हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मिस्टर इजी चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि जितने भी हमने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं उन पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी हेडिंग है वो है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। इसका मतलब कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यू चेंज होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए। तो पहले मैं लिख देता हूँ। देखिए कि जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो पहले मैं लाइन लिख देता हूँ फिर आपको समझाऊंगा कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज करता है। अब ये बात आती है कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये समझने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए रीजन क्या है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, सो वी सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आना चाहिए, पर मेन आपको याद होना चाहिए कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये समझने के लिए एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं और मेरा दोस्त हैं, जो हम किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, एज ए लिक्विड मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियसली हमने कोई एरिया घेरा होगा। ठीक है, अब खुद ही सोचो, अगर हम दोनों के नीचे से आग लग जाए तो ऑब्वियसली हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे तो बैठेंगे नहीं, क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो ऐसे क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जिससे कि सॉल्यूशन बना होता है, उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाती है और हमारा टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। पर बात आती है कि इससे हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप खुद ही सोचो, आपने मोलैरिटी पढ़ी है। मोलैरिटी के फॉर्मूले में ऊपर आता था सॉल्यूट के मोल्स और नीचे आता था सॉल्यूशन का वॉल्यूम। कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वी ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज, जिससे मोलैरिटी आपकी हो जाएगी डिक्रीज। तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स। तो अब जनरल तुम्हें पहली बात तो पता चल गई कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा। अब क्या सारे कंसंट्रेशन टर्म्स पे यही हाल होता है कि सारे कंसंट्रेशन टर्म्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है जो मैं आगे लिख देता हूँ। देखिए कि एक तरफ लिख देता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स और दूसरी तरफ लिख देता हूँ टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर और वी सॉल्यूशन का तो पता चल गया। तो अब ज़रा देखिए, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि वो सारे कंसंट्रेशन टर्म जिसके फॉर्मूले में वी ऑफ सॉल्यूशन आया था। ठीक है, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जिनके फॉर्मूले में वी सॉल्यूशन आया है, वो सारे ही कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे जिस कंसंट्रेशन टर्म्स में आपने वी सॉल्यूशन लिखा था वो सारे क्या हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट। यानी अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स थे जहाँ पे वी सॉल्यूशन नहीं आया है, तो वो सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वी सॉल्यूशन नहीं आया है उसे बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो बहुत ही आसान है तरीका कि सीधे देखो कि उसका फॉर्मूला क्या है। अगर फॉर्मूले में वी सॉल्यूशन है तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और अगर फॉर्मूले में वी सॉल्यूशन नहीं है तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा आसान या सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला होता है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स कौन से होते हैं, और ये कम होते हैं, इसलिए आप इनको याद कर लीजिए। उसके अलावा जो भी होंगे वो क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब चलते हैं हम एक एक करके सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में, और फिर आप बताना कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में आपने क्या पढ़ा था, ऊपर आता था मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आता था वी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था परसेंटेज बाई मास। तो देखो, परसेंटेज बाई मास में आपका ऊपर भी वेट आता था और नीचे भी वेट। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं पे भी वी ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्लियरली वॉल्यूम दिख रहा है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम,
वहाँ पे ही वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। आपको खाली बस इंडिपेंडेंट वाली लिखनी है, उसके अलावा बाकी क्या होंगे सारी टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था मोलैरिटी। मोलैरिटी तो क्लियरली पता है कि मोलैरिटी क्या होती है, वी सॉल्यूशन आता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था मोलैलिटी, याद है? मोलैलिटी में देखो कहीं पे भी फॉर्मूले में वी सॉल्यूशन नहीं आता था, तो मोलैलिटी भी क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मेलिटी, वहाँ पे भी सॉल्यूशन आता था, तो वो भी क्या हुई, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और क्या पढ़ा था हमने, मोल फ्रैक्शन। देखो मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल आते थे और नीचे भी, तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन भी कैसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, पीपीएम। ठीक है। अब पीपीएम में भी हमने 3 फार्मूले पढ़े थे, जिसमें खाली पीपीएम बाई मास जो था उसी में सिर्फ क्या आता था, वी सॉल्यूशन नहीं आता था। तो जो पीपीएम बाई मास है सिर्फ वही क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो भी है पीपीएम के, वो सब क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है। तो इसके अलावा आपको कम से कम ये 4 तो पता होने चाहिए। सबसे पहले परसेंटेज बाई मास, दूसरी मोलैलिटी, तीसरा मोल फ्रैक्शन और फोर्थ है पीपीएम बाई मास। ठीक है। तो कई बार इसी पे क्वेश्चन आता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें पूछा गया होगा कि कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ठीक है। तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आपको उसका फार्मूला याद होना चाहिए। सिंपल सा रूल है कि अगर उस फार्मूले में वी सॉल्यूशन आता है तो वो क्या है, डिपेंडेंट, और अगर वी सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब बात आती है कि जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है इनका फ़ायदा क्या है। आप खुद ही सोचो कि अगर आप किसी लैब में किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल रहे हो और अचानक से वहाँ उस पूरी लैब में आग लग गई, या मान लो बाहर का टेम्परेचर चेंज हो गया, तो क्या आपकी मोलैरिटी जो आप निकाल रहे हो वो एग्जैक्टली सेम निकलेगी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो आपकी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसीलिए अगर आप कोई भी लैब मेथड यूज करते हो, वहाँ पे हम हमेशा हम वो कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेफर करते हैं जो क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो वहाँ पे हम मोलैरिटी से निकालने से अच्छा क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। तो ये जितनी भी क्वांटिटी होती हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं, ये किसके लिए होती हैं, प्रिफर्ड। ठीक है। कहाँ प्रेफर की जाती हैं, प्रिफर्ड फॉर लैब मेथड। ठीक है। जब भी आपको लैब में कोई यूज करना हो तो आप जनरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स ही कैलकुलेट करना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये टेम्परेचर से रिलेटेड आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सीधा सा रखना, वी सॉल्यूशन है कि नहीं है तो डिपेंडेंट, नहीं है तो इंडिपेंडेंट। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।